हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में केरल को स्विट्जरलैंड के जंगलों में अपने द्वारा चुराए गए हीरो को ले जाते हुए दिखाया जाता है। उसकी सहेली एलेक्स गलत होने की स्थिति में अपने हथियारों के साथ पास में ही इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब उसका प्रेमी उसके संबंध को तोड़ने के लिए बुलाता है तो वह घबरा जाती है। केरल उसे समझाती है कि वह मार्गदर्शन के बिना रास्ता भटक सकती है, इसलिए एलेक्स केरल को दिशा निर्देश देने के लिए वापस जाने से पहले फोन काट देती है। एक बार वे फिर से एकत्र होते हैं। वे जंगल के रास्ते 4 पहिया वाहन चलाकर भाग जाते हैं। उसी समय ड्रोनों का एक समूह उन्हें ढूंढ लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। एलेक्स गोलियों से बचने के लिए तेज गाड़ी चलाती है। उनके पास ड्रोन से लड़ने के अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं होता है। केरोल गाड़ी चलाती है जबकि एलेक्स पीछे की सीट पर चली जाती है, जहां वह बंदूक पकड़ती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। हालांकि वह अपने प्रेमी के बारे में परेशान है, इसलिए उससे निशाना चूक जाता है। केरोल एलेक्स को ड्रोन की ओर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। एलेक्स एक बड़ी बंदूक निकालती है और एक एक करके सभी ड्रोन को मार गिरा देती है। वह दोनों ड्रोन से बचने का जश्न मनाने लगते हैं, परंतु गैस टैंक लीक हो जाने के कारण उनका वाहन खराब हो जाता है। जैसे ही वे इसे छोड़कर जाने लगते हैं, एक नया ड्रोन आता है और वाहन को गोली मार देता है, जिससे वाहन में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। एलेक्स वाहन के निकलने वाले धुएं का उपयोग कवर के रूप में करती है और इस ड्रोन को भी गोली मार देती है। इसके बाद वे दोनों एक पहाड़ पर चले जाते हैं, जहां उन्होंने नाश्ते से भरी टोकरी में कुछ छुपा रखा था। अचानक एक ड्रोन उनका पीछा करते हुए उनके पास आ जाता है। एलेक्स उसे तुरंत नीचे मार गिरा देती है। नाश्ता खत्म करने के बाद वे दोनों एक स्पेशल सूट का उपयोग करके नीचे पानी की ओर छलांग लगा देती है और एंजॉय करती है। केरल को कुछ समय बाद पेरिस में पता चलता है कि वह 6 महीने की गर्भवती है, क्योंकि उसने जाने अनजाने में हुकअप के दौरान कोई सुरक्षा किट का उपयोग नहीं किया था। उसे बताया गया था कि वह गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन उसने गलती की। केरल के पास ये निर्णय लेने के लिए कुछ ही सप्ताह बचे हैं कि वह बच्चे को रखना चाहती है या नहीं, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरी अवस्था होती है, इसलिए उसे शांति और स्थिरता की आवश्यकता होगी। शाम को केरल कुछ अपराधियों को मिलने के लिए छायादार इमारत में प्रवेश करती है, जबकि एलेक्स केरल को कवर देने के लिए छुपी हुई है। केरल हीरो को उन अपराधियों को देती है। वे इन हीरो की जांच करते हैं और केरल से कहते हैं कि हमने हीरो का भुगतान आपके बॉस को कर दिया है। निराश केरल बताती है कि वह उनकी बात से सहमत नहीं है। अपराधी अपने कुत्ते को बुलाता है और उस पर हमला करने की धमकी देता है। एलेक्स तुरंत अपनी लेजर गन से अपराधी की छाती पर निशाना लगाती है ताकि वे लोग केरल को जाने दे। इसके बाद केरल एलेक्स से कहती है वो इन सभी कामों से थक चुकी है जिसमें खतरा हो, इसलिए वह आपराधिक जीवन को छोड़ना चाहती है। एलेक्स पहले तो झिझकती है, लेकिन फिर ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दिन दोनों अपनी बॉस गॉड मदर से मिलने मूवी थिएटर जाते हैं। केरल और एलेक्स बताते हैं कि वे नौकरी छोड़ना चाहते हैं। गॉड मदर हंसती है और कहती है कि कोई भी यह काम नहीं छोड़ता, और जिस किसी ने भी छोड़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। वे दोनों किसी तरह यह काम छोड़कर जंगलों में रहने का फैसला करती है ताकि गॉड मदर उन्हें ढूंढ न सके। पहले तो उन्हें लगता है कि वे सिर्फ पेड़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन केरल अपनी आंख में एक स्कैनर का उपयोग करके एक छिपे हुए दरवाजे का पता लगाती है, जो उन्हें उनके नए घर की ओर ले जाता है। उस रात वे भविष्य के बारे में बातें व पुराने गानों पर डांस करने में आनंद लेते हैं। बाद में वे दोनों सो जाती हैं। तब उनका पालतू खरगोश जंगल में भाग जाता है। तब गॉड मदर के हत्यारों द्वारा घर पर गोलीबारी शुरू करने से ठीक पहले वे जाग जाती है। हालांकि दीवारों के बुलेट प्रूफ होने की वजह से वे दोनों सुरक्षित है, लेकिन एलेक्स चिंतित है क्योंकि गोलियां उसका पीछा करती है, मानो वो विशेष रूप से उसे मारना ही चाहती हो। अंततः गोलीबारी बंद हो जाती है और खरगोश घर में वापस आ जाता है, जिससे अपराधियों को खरगोश के निकलने का स्थान का पता चल जाता है। हत्यारा बंदूक छेद में डालता है और वापस गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारी वस्तुएं और फर्नीचर टूट जाते हैं, लेकिन उनके छिपे रहने के कारण वे दोनों बच जाती हैं। दुर्भाग्य से खरगोश मारा जाता है और एलेक्स बदला लेने की कसम खाते हुए खरगोश से चिपक जाती हैं। कुछ समय बाद एक रेस्टोरेंट में केरल गॉड मदर से मिलती है, जो बताती है कि अपराधी केवल एलेक्स को मारना चाहते थे। फिर गॉड मदर अपने बॉडीगार्ड को अपने रसोइये पर बंदूक तानने को कहती है और धमकी देती है अगर केरल ने आखिरी काम नहीं किया तो वह उसे मार देगी। केरल के पास गॉड मदर की बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वह इस बात से सहमत हो जाती है, लेकिन वह बदले में $2 मिलियन मांगती है ताकि वह हमेशा के लिए इन कामों से मुक्ति पा सके। मिशन में कोर्सिका द्वीप में कुछ चुराना शामिल होता है, जिसमें केरल अपनी टीम को एक साथ रखने की प्रभारी होती है। इसके बाद केरल और एलेक्स लूट की योजना बनाने के लिए मास्टर प्लानर एबनर से मिलने जाते हैं। उनका लक्ष्य एक प्रसिद्ध पेंटिंग को चुराना होता है, जो एक कॉन्वेंट में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। उनके पास उस जगह का नक्शा नहीं है, इसलिए उन्हें ब्लूप्रिंट चुराना होगा। एबनर उन्हें एक हथियारकर्ता और एक भागने वाले ड्राइवर का पता देता है, क्योंकि केरोल नहीं चाहती थी कि पोलैंड की बड़ी घटना के बाद एलेक्स गाड़ी चलाए। वे एक रेस ट्रैक पर जाते हैं, जहां रेस ड्राइवर सैम पर उसकी टीम का साथी कार के साथ छेड़छाड़ करने पर चिल्ला रहा है। निराश सैम कार को चुरा लेता है
और उसे तेज गति से ट्रैक पर चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी अद्भुत प्रतिभा का पता चलता है और यह साबित होता है कि यह ड्राइवर के कौशल का मामला है, न कि कार की समस्या का। जब वह काम को पूरा कर लेता है तो उसका गुस्साई साथी उसे नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद कैरोल और एलेक्स ने सैम को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसे अपने मिशन में शामिल होने को कहा, यह समझाते हुए कि वे पैसों को बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। एलेक्स ड्राइवर की जगह सैम को रखे जाने पर नाराजगी जताती है और वह सैम के प्रति बुरा रवैया रखती है, जिससे सैम लगभग चले जाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन कैरोल सभी को शांत करती है और सैम को उनके साथ शामिल होने के लिए मना लेती है। कुछ समय बाद तीनों जहाज की सहायता से कोर्सिका द्वीप चले जाते हैं और एक बहुत अच्छा घर ढूंढते हैं। वहां रहने के बाद वे क्लेरेंस से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो अपने हथियार तस्करी को छुपाने के लिए एक किराने की दुकान चलाता है, जबकि क्लेरेंस वे सभी हथियार सौंपता है जिनकी उन्हें जरूरत है। एलेक्स उस लड़के पर क्रश करने पर अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके साथ फ्लर्ट करती है। क्योंकि सैम ने कभी हथियारों का उपयोग नहीं किया है, इसलिए वे एक खुले स्थान पर चले जाते हैं ताकि कैरोल उसे गोली चलाना सिखा सके। उस शाम एलेक्स ने देखा कि कैरोल अब शराब नहीं पी रही है, क्योंकि कैरोल को बहाना बनाना पड़ा क्योंकि वह अपनी गर्भावस्था को गुप्त रखना चाहती है। आधी रात को कैरोल को कुछ खाने की इच्छा होती है तो वह फ्रिज से कुछ खाने लगती है। एलेक्स उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और मान लेती है कि वह पीरियड से गुजर रही है। अगली सुबह सैम कैरोल से पूछता है कि वह एलेक्स से कैसे मिली। वो बताती है कि कई साल पहले जब एलेक्स अभी किशोरी थी वह अपने परिवार से भाग गई थी, वैसे ही कैरोल भी उसी उम्र में घर से भाग गई थी। उनकी मुलाकात एम्स्टर्डम में हुई थी। जब कैरोल हीरे की चोरी के एक काम के ऊपर काम कर रही थी तो उसने सोचा कि एलेक्स इस काम के लिए एकदम सही टीममेट होगी। नाश्ते के बाद एलेक्स और कैरोल ने सैम को दौड़ने, तैरने और शूटिंग अभ्यास जैसी कहीं ट्रेनिंग दी। अगले कुछ दिनों तक यही उनकी दिनचर्या रही, जब तक वह कॉन्वेंट में पेंटिंग के पहुंचने का इंतजार करते हैं। हालांकि वे स्थानीय बाजार में घूमने और बार में एंजॉय करने में ब्रेक लेते हैं। दोपहर जब वो अकेली थी तो कैरोल ने अपने डॉक्टर को फोन किया और बताया कि वह बच्चे को रखना चाहती है। शाम को कैरोल गलती से रात का खाना खा लेती है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। गर्भावस्था के हार्मोन के कारण वह रोने लगती है। एलेक्स उसे समझाती है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी। फिर कैरोल ने घोषणा की कि एलेक्स और सैम उसके बिना ही ब्लूप्रिंट चुरा लेंगे, क्योंकि वह चाहती है कि वे साथ मिलकर रहना सीखे। अगले दिन सैम एक नई कंपनी में चली जाती हैं, जबकि एलेक्स कवर देने के लिए एक अन्य बिल्डिंग में छुपी रहती है। चूंकि वहां कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए सैम के लिए कार्यालय में घुसना और अपने फोन से कंप्यूटर हैक करना आसान है। वह सफलतापूर्वक ब्लूप्रिंट हासिल कर लेती है और आराम करती है। तभी एलेक्स उसे चेतावनी देती है कि कोई आ रहा है। सैम बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन एलेक्स उसे चिंता न करने को कहती है। वो सभी कर्मचारियों पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से हमला कर देती है। जब सैम जाने वाला होता है तो एक कर्मचारी बताता है कि वह अभी भी जाग रहा है, और जिसमें सैम डर के मारे कांपने लगता है, इसलिए वह आदमी अलार्म बजा देता है। इसके बाद एलेक्स ने उस पर दूसरा डार्ट फेंका ताकि सैम बिना किसी परेशानी के बाहर आ सके। दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं और सैम बदला लेने के लिए पागलों की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। एलेक्स ने पहले उसकी मदद नहीं की थी। सिर्फ 5 मिनट में ही वे घर में वापस आ जाते हैं और एलेक्स सैम को पूल में धकेल देती है। शाम को वे सभी एक फेस्टिवल में जाते हैं। सैम कुछ मजेदार डांस करता है, जबकि एलेक्स क्लेरेंस को किस करती है। सैम में एक महिला दिलचस्पी रखती है जो उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे दूर धकेल देता है। बाद में निजी तौर पर सैम कैरोल को बताता है कि उसकी पत्नी मर गई है और वह उसे याद करती है, इसलिए कैरोल उससे वादा करती है कि उसके नए दोस्त उसके लिए अब भी यहीं है। जल्दी ही एलेक्स और क्लेरेंस को रोमांस करने के लिए एक कमरा मिल जाता है, लेकिन एक आदमी उन्हें रोककर उनके साथ शामिल होने को कहता है। एलेक्स दिलचस्पी लेती है और क्लेरेंस को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो रोमांस कर रहे होते हैं जब एक अजनबी क्लेरेंस को बेहोश करने के लिए मुक्का मारता है। एलेक्स उससे लड़ने की कोशिश करती है तो वह आदमी आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसका गला घोटने के लिए उसे बिस्तर पर फेंक देता है। हालांकि एलेक्स से उससे हार नहीं मानती और उसे तब तक मारती है जब तक वह झुक नहीं जाता। फिर वह अपने लंबे नाखूनों का उपयोग करके उसके सिर को नोचती है, जबकि बाहर त्योहार की आतिशबाजी शुरू होने लगती है। एलेक्स और आदमी लड़ते रहते हैं। उसे कुछ बार मुक्का पड़ता है, लेकिन वह उस आदमी को कमर में लात मारकर पीछे धकेल देती है और पास में रखी वस्तु से उसे मारती है। फिर वह अपने जूते पहनती है और फर्श पर कांच की कई चीजें तोड़ती हैं। उसके बाद वह एक आईने को तोड़ती हैं। वे दोनों लड़ने के लिए एक टुकड़ा तोड़ते हैं, लेकिन आदमी मुश्किल से हिल सकता है क्योंकि वह नंगे पैर होता है। सुबह एलेक्स और क्लेरेंस उस आदमी की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। उसके बाद एलेक्स ने खुलासा किया कि उसके सिर पर इनाम रखा गया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे उसे
किसी द्वीप तक खदेड़ देंगे, इसलिए वह एलेक्स को न बताने के लिए माफ़ी मांगता है। दोनों दिन भर नाव पर बैठकर आनंद लेते हैं। क्लेरेंस उन अपराधियों के बारे में कहानियां बताता है जिन्हें वह जानता है। इस बीच गॉड मदर कैरोल के घर आती है और स्वीकार करती है कि वह एलेक्स की जगह सैम को रखना चाहती है, लेकिन क्लेरेंस अपनी सबसे अच्छी दोस्त से रिश्ता तोड़ने से इनकार कर देती है। जब एलेक्स घर आती है तो वह बताती है क्लेरेंस की कहानियों ने उसे उन हत्यारों को खोजने में मदद की है जिन्होंने उसके खरगोश को मार डाला था। टीम शहर के नीचे आती है और एलेक्स हमेशा की तरह स्नाइपर स्पॉट में छुप जाती है। कैरोल और सैम नर्तक बनने का नाटक करके अपराधियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने एक शो के लिए विज्ञापन देखा था। वे उनका ध्यान भटकाने के लिए नाचना शुरू कर देते हैं। चूंकि वे लोग उनसे नजर नहीं हटा पाते हैं, इसलिए एलेक्स के लिए उन्हें एक एक करके मारना आसान हो जाता है। क्योंकि कल बड़ा दिन है, इसलिए महिलाएं आज का बाकी का समय मौज मस्ती करने व एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करती हैं। वापस आते समय कैरोल ने यह खुलासा करने का निर्णय लिया कि वह गर्भवती है। उसके दोस्त हैरान हैं, पर वे इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। इसके बाद वे योजना बनाने के लिए अबनेर से मिलते हैं। वे कल रात हमला करेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण डर भी है जो गार्डों का ध्यान टीवी की ओर रखेगी। पेंटिंग सबसे ऊपरी मंजिल पर रखी होती है, इसलिए कैरोल और एलेक्स बाहर निकलने के लिए गुप्त सुरंग का इस्तेमाल करेंगे। सैम भागने के लिए बाहर कार में इंतजार कर रहा होता है और अबनेर अपनी बुजुर्ग प्रेमिका के साथ एक फूड ट्रक का प्रभारी होता है जो उसे महिलाओं को बिना किसी संदेह के कॉन्वेंट के करीब लाने की अनुमति देगा। अगले दिन अबनेर बिना किसी समस्या के ट्रक को कॉन्वेंट के पास पार्क कर देता है। कैरोल और एलेक्स मूर्तियों के अंदर छुप जाते हैं जिन्हें उपहार के रूप में कॉन्वेंट में भेजा जाता है। अंदर जाने के बाद महिलाएं अबनेर के इशारे का इंतजार करती है, लेकिन वह गलती से ईयरपीस को उस सॉस में गिरा देता है जिसे वह बना रहा होता है। इंतजार करते करते थककर महिलाएं मूर्तियां तोड़कर बाहर आ जाती है। मामले को बदतर बनाने के लिए एक विशाल टीवी दल उस क्षेत्र में आता है और पता चलता है कि आज रात कॉन्वेंट में एक प्रसिद्ध संगीतकार का संगीत वीडियो शूट किया जाएगा। एबनर और उसकी प्रेमिका को भोजन मांगने वाले श्रमिकों ने घेर लिया है और उनके पास खुद को बचाने के लिए खाना पकाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सैम को भी कैमरे की नज़र से बचने के लिए हटना पड़ा और अब वह इमारत के करीब नहीं रहता। इस बीच एलेक्स सुरक्षा टीम को ढूंढती है और जल्द से उन सभी को ट्रैंक्विलाइजर डॉट से सुला देती है। साथ ही कैरोल के पीछे आने वाले एक आदमी को भी गिरा देती है। फिर दोनों लिफ्ट लेते हैं और सैम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दो क्रू मेंबर भी अंदर आते हैं तो उन्हें चुप रहना पड़ता है। जब वह अगली मंजिल पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वह श्रमिकों से भरी हुई है, लेकिन कैरोल यह कहते हुए मना कर देती है कि वे ध्यान भटका सकते हैं। सीढ़ियों पर दो गार्ड है, इसलिए वह जल्दी से उन दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाते तब तक एलेक्स शवों को छुपाती है। इधर कैरोल अलार्म सिस्टम को हैक कर उसे बंद कर देती है। जब कोई कर्मचारी अंदर आता है तो एलेक्स को उसे भी बाहर निकालना पड़ता है। फिर कैरोल पेंटिंग को काटने का काम शुरू करती है। हालांकि अब वह अंधेरे में नहीं है क्योंकि क्रू मेंबर बहुत तेजी से रोशनी लगा रहा है। उसी समय एक अन्य क्रू मेंबर प्रदर्शनी को देखने के लिए आता है। तब कैरोल दिखावा करती है कि वह वीडियो के लिए कुछ सजावट कर रही है। लड़का उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और जब तक कैरोल पेंटिंग हटाती है तब तक वह झुंझलाहट भरी बातें करता रहता है। शुक्र है कि वह वहां से चला जाता है और महिलाएं बिना किसी परेशानी की पेंटिंग के साथ कॉन्वेंट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन टीम अपनी सफलता का जश्न मनाती है। कैरोल एक विशेष योजना की व्यवस्था करने के लिए एक गुप्त कॉल करने में कुछ समय लेती है। एलेक्स फिर उसे बताती है कि क्लेरेंस अकेले देश छोड़ रहा है। कैरोल उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती है। बाद में पेरिस में कैरोल गॉड मदर से मिलने जाती है, जबकि सैम और एलेक्स अपनी सामान्य स्थिति में प्रतीक्षा करते हैं। कैरोल द्वारा पेंटिंग सौंपने के बाद गॉड मदर उसे अकेले में बात करने के लिए कहती है और उसे दूसरे कमरे में ले जाती है, यह जानती हुई कि एलेक्स को उस एंगल से दिखाई नहीं देगा। वह घोषणा करती है कि वह कैरोल को रिटायर नहीं होने देगी और धमकी देती है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती है तो वह उसके परिवार वालों को मार डालेगी। लेकिन कैरोल बेफिक्र है और अपने निर्देशांक जोर से बताती है ताकि एलेक्स वैसे भी गोली मार सके। बॉडीगार्ड तुरंत मर जाता है और गॉड मदर कैरोल को पागल कहती है। इससे पहले कि उसे भी गोली मार दी जाती है, गॉड मदर का गिरोह तुरंत इमारत में घुसने लगता है, इसलिए एलेक्स जितनी जल्दी हो सके उन्हें गोली मारना शुरू कर देती है। जबकि कैरोल उस दिन के बारे में बात करती है जब वे मिले थे। जल्द ही पुलिस भी आ जाती है और सैम को वहां से चले जाने को कहा जाता है। कैरोल एलेक्स को बताती है कि वह कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे वह रोने लगती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह यह जानते हुए बैठक में आई थी कि वह इसमें सफल नहीं हो पाएगी। एक आने वाले ठग को मारने के बाद कैरोल एलेक्स से कहती है कि वह उसके बिना ही चली जाएगी और एक नया सुरक्षित जीवन शुरू करे।
उसी समय पुलिस आती है। कैरोल अपनी बंदूक उठाती है, इसलिए एलेक्स को यह देखना पड़ता है कि कैसे उसके सबसे अच्छे दोस्त को गोली मार दी जाती है। सैम पुलिस वालों को एक स्नाइपर के बारे में बात करते हुए सुन लेता है और बेहोश एलेक्स को भागने के लिए कहता है। अपार्टमेंट का मालिक एलेक्स को उससे बाहर निकालने में मदद करता है और वह भागना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस सामने के दरवाजे पर होती है और वह कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ पाती। कैरोल के शरीर को ले जाते समय सैम एलेक्स को गाड़ी चलाने से पहले सही कमरे में ले जाता है। अब एलेक्स छत पर पहुंचकर पुलिस से छुप सकती है। 4 साल बाद सैम एलेक्स से मिलने उसके गांव के इलाके में स्थित घर पर जाता है। एलेक्स इन 4 वर्षों से उसके कॉल को नज़रअंदाज करता आया है, लेकिन फिर भी वह उसे आमंत्रित करता है। सैम फिर एलेक्स को एक छोटे से आश्चर्य के लिए उसके साथ छुट्टी पर आने के लिए मना लेता है। कुछ समय बाद महिलाएं रेगिस्तान में पहुंचती है। एलेक्स यह जानकर हैरान रह जाता है कि कैरोल जीवित है और एक प्यारी बेटी के साथ रह रही है। पुलिस एक विशेष टीम थी जिसे उसने अपनी मौत को झूठा साबित करने के लिए नियुक्त किया था। तीनों महिलाओं का पुनर्मिलन बहुत भावनात्मक होता है और वह एक साथ अपने नए जीवन का आनंद लेना शुरू कर देती है। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए एक्सप्लेनर विशाल चैनल को सब्सक्राइब करें।